भाजपा से आर पार की सियासी जंग के लिए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मिलकर बिसात बिछाने में जुटे हैं। दोनों नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि उनके गठबंधन में सभी 80 सीटों की बात होती है। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए सभी सीटें अपनी सीटें हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की सियासत को लेकर गठबंधन के नेताओं के अलग अलग सुर सस्पेंस को बढ़ाने वाले हैं। क्या अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच अपने गठबंधन की राष्ट्रीय भूमिका को लेकर उलझन है? क्या भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी में दोनों के बीच कांग्रेस के नाम पर कुछ पेच फंस रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में सपा के साथ गठबंधन को प्रभावी बताने वाले जयंत चौधरी ये कहने से भी नहीं चूक रहे कि भले विचारधारा बेमेल हो, लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ाई के बड़े मुद्दों पर कांग्रेस का साथ लेने में भला क्या दिक्कत? नेशनल लेवल पे जब बात होगी, कई राज्यों में और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कुछ ना कुछ एक स्थिति बनाएंगे। प्रीपोल हो या पोस्ट पोल हो, प्रीपोल हो तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर मुद्दों पे आप एक मत बनाकर जनता के सामने जाते हैं। जिस दौर में अखिलेश यादव अमेठी की धरती से यूपी की 80 में से 80 सीटें लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, अखिलेश खुला इशारा कर चुके हैं कि अमेठी में इस बार वे अपनी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं। रायबरेली को लेकर भी ऐसे ही संकेत सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे वक्त में जयंत चौधरी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सोच वाले दलों को चुनाव से पहले गठबंधन पर सोचना चाहिए, तो जरूर कोई बात है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, वो प्रभावी गठबंधन है। बाकी मुद्दों पे आप देख रहे हैं, जब टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना में, कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस का कोई मेल नहीं, लेकिन टीआरएस के प्रतिनिधि भी यहाँ नेता आए हैं, तो मुद्दों पे तो हम लोग साथ हैं। जयंत चौधरी ने अपने इस बयान के दौरान ये नहीं कहा कि समान विचारधारा वाले विरोधी दलों की लिस्ट में कांग्रेस नहीं हो सकती, यानी उन्हें कांग्रेस से तौबा नहीं। अब सवाल है कि इसके क्या मतलब निकलते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी ने ये कह डाला कि सपा के पास कांग्रेस की तरह राष्ट्रीय विचारधारा नहीं, तो अखिलेश भड़क गए थे। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद इसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। इसके बाद कई मौकों पर अखिलेश ने कांग्रेस को भाजपा जैसा बताया। विरोधी दलों के नेताओं पर सीबीआई और ईडी के एक्शन पर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाजपा ने ये सब कुछ कांग्रेस से ही सीखा है। जब दिल्ली की सरकार में कांग्रेस थी तो जितने विपक्षी दलों के नेता थे उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पर लगता था। और आज कांग्रेस की हालत देखो, देश में क्या स्थिति पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर है और आने वाले समय में आप देखेंगे देश की जनता जागरूक है, समझदार है, जानती है कि इलेक्शन पास है, इसीलिए जानबूझ करके छापे पड़ रहे हैं। ये जितने भी छापे हैं सब पॉलिटिकल छापे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों अखिलेश ने पीएम मोदी के नाम लिखी 8 दलों की जिस चिट्ठी पर अपने दस्तखत किए थे, उसमें ना तो रालोद और ना ही कांग्रेस का नाम शामिल था। दोनों दलों ने इस चिट्ठी से दूरी बनाई थी। इस वक्त अखिलेश का मिशन है तीसरा मोर्चा। इसके लिए वे देश भर में घूम रहे हैं, भाजपा के खिलाफ विरोधी दलों को एकजुट कर रहे हैं। सपा के अध्यक्ष भाजपा के खिलाफ नई मोर्चाबंदी के अगुआ नेताओं में एक हैं, लेकिन उनके प्रस्तावित मोर्चे के साथी दलों ने अब तक कांग्रेस से हाथ मिलाने का ऐलान नहीं किया है। अखिलेश अब भी 80 में से 80 सीटों पर गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव लड़ने की बात दोहरा रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस जयंत के ताजा बयान के बाद उम्मीदों से लबालब दिख रही है। देखिए, सही समय पर सब एक होंगे। इसके अलावा एक और सवाल है, बीजेपी कहती है हमारे पास 80 में से 80 सीट जीतने का ब्लूप्रिंट है,
अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमारे पास 80 में से 80 सीट हराने का ब्लूप्रिंट है। शायद उनके दिमाग में वो सब मिलजुल कर हराएंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि खुद जयंत चौधरी ने अभी साफ नहीं किया है कि उनकी पार्टी यूपी की कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच कांग्रेस वाले पेज की चर्चा इतनी ज्यादा सरगर्म क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये मुद्दा गठबंधन से जुड़ा हुआ है। जयंत ने क्या कहा, पहले आप इसको समझिए। समान विचारधारा के दलों को साथ जोड़ेंगे, ये बात जयंत चौधरी कह रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कह चुके हैं, अब इसको समझिए। देखिए, एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव है और एक तरफ जयंत चौधरी है और एक तरफ अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं ये हम ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहे हैं और जयंत चौधरी क्या बात कर रहे हैं ये भी ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। अब अखिलेश यादव क्या कह चुके हैं, इस शब्द पर गौर करिए। एक एक लाइन को देखिए कि यूपी में पुराने सहयोगी दलों के साथ लड़ेंगे, जबकि जयंत चौधरी कह रहे हैं समान विचारधारा के दलों को साथ जोड़ेंगे। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इस गठबंधन में कोई गड़बड़ है, जयंत चौधरी या अखिलेश यादव के बीच कुछ खटपट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन राजनीति में एक एक शब्द, एक एक हर्फ अपने मायने रखता है, इसको समझिए। यहां पर मैं यह भी साफ कर दूं कि दोनों नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे लगे कि यूपी की चुनावी सियासत को लेकर सपा और राष्ट्रीय लोकदल में कोई मतभेद हो। दोनों नेताओं ने इसकी बार बार पुष्टि की है। अखिलेश यादव ने फिर क्या कहा, आगे देखिए। यूपी की 80 में से 80 सीटों पर लड़ेंगे, ये अखिलेश यादव इस बात को कह चुके हैं। और जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी में हमारा प्रभावी गठबंधन है, कि हमारा गठबंधन सही ढंग से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब सब ठीक है तो पेच कहां फंस रहा है। उलझन राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को है, मतलब चुनाव के ऐलान के बाद सपा राष्ट्रीय लोकदल किस मोर्चे या गठबंधन का हिस्सा होंगे। क्या यह तीसरा मोर्चा होगा या कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन। अब दोनों नेताओं के बयान को समझिए। राष्ट्रीय गठबंधन पर क्या राय है इसको समझिए। अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस भाजपा एक है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगली बार अमेठी बड़े नहीं बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगा। इशारा साफ साफ है कि अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं। यानी कांग्रेस पर भी तीखा हमला नहीं। हालांकि अमेठी को लेकर जो उन्होंने बात की तो उनका कहना था कि बड़े लोग स्मृति ईरानी को भी वो बार बार तंज कसते आए इस बात को लेकर, और कांग्रेस को भी एक तरफ से उन्होंने सीधा संकेत दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा जयंत के ताजा बयान पर फिर से गौर करें, जिसमें कांग्रेस को लेकर उनके नरम तेवर का अंदाजा मिलता है। जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय गठबंधन पर क्या क्या कहा है, अब मैं आपको वो भी बताता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा के दल साथ आए, ये बात जयंत चौधरी कह रहे हैं। चुनाव पूर्व गठबंधन हो तो ज्यादा बेहतर है। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा के दलों को एक साथ आना चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले गठबंधन हो, यानी प्री पोल अलायंस हो, चुनाव से पहले का गठबंधन तो ज्यादा बेहतर है। मुद्दों का एकजुटता भी जरूरी है, मुद्दों पर एकजुटता भी जरूरी है, ये बात भी कही जा रही है। तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस में मतभेद है, राष्ट्रीय मुद्दों पर बीआरएस कांग्रेस साथ साथ है, लेकिन तेलंगाना में साथ नहीं है। मुद्दों पर हम लोग साथ साथ हैं, ये बात भी जयंत चौधरी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको राष्ट्रीय लोकदल का पिछले 4 लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दिखाते हैं। आखिर राष्ट्रीय लोकदल किस गठबंधन या पार्टी की साझेदारी रही और उसे कितना फायदा और नुकसान हुआ, इसको जरा आंकड़ों के जरिए समझिए और फिर देखिए कि क्यों इस तरह की बातें हो रही है। राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन 2004 के चुनाव की अगर बात करें तो सपा का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी के साथ 10 सीटों पर उम्मीदवार थे और 3 पर राष्ट्रीय लोकदल को जीत मिली। ये हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। वोट मिले 4.49%। आगे बढ़िए, 2009 का लोकसभा चुनाव आता है। राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन, भाजपा से गठबंधन था, 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और जबरदस्त जीत मिली। 5 पर जीत हासिल की थी राष्ट्रीय लोकदल ने। राजनाथ सिंह उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के। आगे बढ़ते हैं, और वोट जो मिले वो 3.27% वोट उस वक्त मिले थे राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा के साथ गठबंधन करने पर। 2009 की बात की। अब आगे बढ़ते हैं, 2014 की बात करें। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदर्शन को देखिए। कांग्रेस से गठबंधन था, 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वोट मिला 0.85%। जब मोदी लहर चल रही थी देश में। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदर्शन की बात अगर पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में करें तो सपा बसपा के साथ ही चुनाव लड़ा था। 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, 1 पर भी जीत हासिल नहीं हुई। वोट मिले 1.767%। तो ये
अभी तक का प्रदर्शन आरएलडी का। दरअसल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक कमोबेश मिलता जुलता है। दोनों की सियासत एक जैसी जमीन पर फलती फूलती है। पश्चिमी यूपी में तो इसमें काफी समानता है, इसलिए पहले भी राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ रही है। दोनों दलों में गठबंधन हुआ है। अगर इस वक्त कांग्रेस चर्चा में है तो पार्टी का यूपी में पिछले 4 लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा, अब मैं आपको वो भी दिखाता हूं। यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखिए। 2004 के लोकसभा चुनाव में 73 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उनमें 9 पर जीत हुई, वोट मिले 12.04%। 2009 के लोकसभा चुनाव में 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 21 पर जीत हुई, वोट मिले 18.25%। 2014 के लोकसभा चुनाव में 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 2 पर जीत हासिल हुई, वोट मिले 7.47%। 2019 के लोकसभा चुनाव में 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, 6.31% वोट मिले। ये यूपी में कांग्रेस की स्थिति है। आप देखिए किस तरह की स्थिति में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है। दरअसल कांग्रेस ने आखिरी बार 2009 में यूपी में अपनी ताकत का डंका बजाया था, जब पार्टी ने 21 सीटें हासिल की। इनमें से कुछ सीटें पश्चिमी यूपी की भी थी। आपको बता देते हैं कि 2009 में कांग्रेस की कहां-कहां जीत हुई थी। 2009 में कांग्रेस की जो बड़ी जीत हुई थी, मुरादाबाद, बरेली, कुशीनगर, महाराजगंज, डुमरियागंज, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, फैजाबाद, बाराबंकी, झांसी, अकबरपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, धरोहरा, खीरी और उपचुनाव में फिरोजाबाद सीट भी जीत ली थी कांग्रेस ने। तो यह प्रदर्शन 2009 में कांग्रेस का रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।